नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जल रहा है। बीजेपी और लेफ्ट का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके गैंग के लोग महिलाओं का उत्पीड़न और अत्याचार कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि शेख शाहजहां को ममता सरकार का पूरा संरक्षण है। इस मामले ने आज तब और तूल पकड़ा जब संदेश खाली जा रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल रोके गए। फिर इस मामले पर एनसीएससी ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। मतलब यह मामला बंगाल की सरहद से बाहर दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन आज संदेश खाली मामले में अड़ी का सवाल है कि क्या 15 साल बाद बंगाल के लिए लालगढ़ साबित होगा संदेश खाली? ऐसा क्यों? आज अड़ी में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संदेश खाली का लालगढ़ कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि संदेश खाली में अब तक हुआ क्या है। 8 फरवरी को टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। शेख और उसके समर्थकों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के अत्याचार के आरोप लगे। शेख और उसके समर्थकों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। 9 फरवरी को महिलाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया और इस दौरान शेख समर्थकों का पोल्ट्री फार्म फूंक दिया। 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। 15 फरवरी को विधानसभा में हंगामा हुआ। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अन्याय नहीं होने दूंगी। संदेश खाली की एक एक महिला का शेख शाहजहां पर क्या सनसनीखेज आरोप लगा रही है, वो मैं आपको बताता हूं। पहली महिला ने कहा, संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है। दूसरी महिला कहती है, कम उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। एक तीसरी महिला ने कहा, सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता है। चौथी महिला ने बताया, नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाते हैं। 5वीं महिला ने कहा, जिसकी पत्नी खूबसूरत हो उस पति को टॉर्चर करते हैं। इतना ही नहीं, एक छठी महिला ने तो बताया कि रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर रेप करते हैं। 7वीं महिला ने आरोप लगाया, किसी भी घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं को आवाज देते हैं और घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं, बाहर आओ, तुमसे मिलना है। 8वीं महिला ने कहा, हमारी जमीनें लीज के नाम पर हड़प लेते हैं, हमारी बकरियां, बतख और मुर्गियां जबरन ले जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली के ये आरोपी हैं कौन। संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है वो टीएमसी का नेता और जिला पंचायत मेंबर शाहजहां शेख है। वो फरार है। इसके 2 करीबी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पर भी महिलाओं ने अत्याचार का पूरा आरोप लगाया है। इनमें से एक जमानत पर है। अब आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिलाएं क्या कह रही हैं। उनकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए। আমাদের অত্যাচারিত জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময় আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি। অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक, तन्वी दास, राजनीतिक विश्लेषक, बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ, क्या हो रहा है संदेश खाली में? कहां है शेख शाहजहां? क्यों नहीं पकड़ पाए अभी तक टीएमसी के लोग उसको? टीएमसी की सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई उसको? टीएमसी सरकार के मतलब क्या है? ये तो ईडी सीबीआई का काम है। हाईकोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। और शेख शाहजहां फरार कौन बोला आपको? शेख शाहजहां संदेश खाली में है। ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रहा? बार बार, एक बार किया, दोबारा क्यों नहीं जा रहा? मैं क्यों बताऊंगा? शेख शाहजहां को अरेस्ट करने ईडी सीबीआई को बुलाइए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है क्या? बादल, एक मिनट, नालिया रुकिए। बादल देवनाथ, लॉ एंड ऑर्डर ईडी का मामला है, क्या बात कर रहे हैं आप? शेख शाहजहां के ऊपर महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया, उसकी जांच ईडी से करवाना चाहते हैं आप? सर, आपको पता नहीं है, आप जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, ईडी सीबीआई जो रेशम घोटाला के कारण दिखाकर वो शेख शाहजहां के घर गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद हाईकोर्ट में जामीन के लिए वो, अरे ये मुझे पता है 5 फरवरी को क्या हुआ, ये पता है। शेख शाहजहां के ऊपर ये भी आरोप है कि ईडी की टीम पर हमला करवाया, ये भी पता है मुझे। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं, संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया कि शेख शाहजहां, उत्तम सरदार और हाजरा ने उनके साथ रेप किया। कहां है शेख शाहजहां? इस आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए बादल देवनाथ। देखिए, आपका पूरा बात तो सुन लीजिए 1 मिनट, उसके बाद आपका जितना सवाल है, जो सवाल कीजिए ना, मैं आंसर देने के लिए तो बैठा हूं मैं। शेख शाहजहां वहां पर नहीं है, इसलिए कुछ महिला लोग लाल साड़ी पहन के, अभी भी जिन लोगों को आप दिखा रहे हैं टीवी में, वो लाल साड़ी पहन के बाइट दे रहे टीवी में। लेकिन मेरे घर के माँ बहन
आपका घर के दूसरे सारे दुनिया का घर के माँ बहन टीवी में बैठ नहीं देते। आपको पता चलना चाहिए ये लोग कौन है। यहाँ पर बंगाल में भाजपा और सीपीएम दोनों मिल के एकजुट होकर वहाँ पर जो शेख लाल साड़ी से क्या मतलब है? अब कलर भी बैन है क्या बंगाल में? कोई लाल साड़ी नहीं पहन सकता? किया ये लेफ्ट ने किया और भाजपा दोनों मिले के किया और इसके लिए 17 आदमी। अरे लाल साड़ी से क्या मतलब है आपका? महिलाओं को आप कह रहे हैं लाल साड़ी पहन के बाइट दे रही है, तो क्या अपने ऊपर लगे अत्याचार के बारे में बोले भी ना? लेफ्ट इंडिया जोट में है लेकिन बंगाल में भाजपा के साथ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और दूसरा बात, अरे पॉलिटिक्स नहीं बतिया रहा हूं मैं आपसे पॉलिटिक्स नहीं बतिया रहा हूं। बादल देवनाथ रुकिए बादल देवनाथ सुनिए, आप सुनना भी सीखिए। बादल देवनाथ सवाल सुनना सीखिए। नहीं रुकिए बादल देवनाथ रुकिए, मैंने आपसे लेफ्ट और बीजेपी का सवाल नहीं पूछा। रुकिए बादल देवनाथ रुकिए, मैंने आपसे नहीं पूछा कि क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं पश्चिम बंगाल में एक शख्स पर, बल्कि एक नहीं 3 लोगों पर वहां की महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ रेप किया, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे घर के लोगों पर। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारे घर के लोगों पर झूठे केस लगाए, तो इसकी जांच कौन करेगा? बादल देवनाथ सवाल सुनना सीखिए, बीच में मत बोलिए। इसकी जांच कौन करेगा? बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठ मत बोलिए। क्या रेप हुआ बोल रहे हैं आप? रेप हुआ 2-4 आदमी बोल दो, 2-4 औरत बोल दिया तो वो भाजपा का है। क्या बात है बादल देवनाथ, आप ये कह रहे हैं बंगाल में कुछ नहीं हुआ, 2-4 आदमी बोल दिया बस? चिल्लाने से कुछ बात सही नहीं होती। सुनिए, चिल्लाने से बात सही नहीं होती। मैं सच बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। एक भी नहीं। यहाँ पर महिला कमीशन आया, डीएसपी आया, डीएसपी होमगार्ड जो एसपी है महिला, वो भी गया, महिला कमीशन गया, सेंट्रल टीम आया, किसी के पास एक भी रिपोर्ट नहीं है। कोई चारू प्रज्ञा मुझे तो हंसी आ रही है इनके डिफेंस पर। आप चारू प्रज्ञा, आप लोगों ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी झूठे ही भेज दी, एनसीएससी झूठे ही गया, राज्यपाल ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो गलत है। चारू प्रज्ञा रुकिए बादल देवनाथ, अब आपका डर नहीं है, रुकिए सुनिए, अब बीजेपी बोल रही है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रही है, सुनिए। रुकिए अभी बादल देवनाथ, रुकिए, बोलिए चारू प्रज्ञा। नमस्ते गौरव जी। नमस्ते। देखिए ये बहाने केवल एक बादल जी के नहीं हैं, शर्म की बात यह है ममता बनर्जी के भी यही बहाने हैं। मैं आपको कुछ बिंदु ऐसे बताती हूँ जो हमें मजबूर करते हैं सोचने पर। पहला बिंदु, अगर यहाँ कुछ गलत हुआ ही नहीं, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो उत्तम सरदार को पार्टी से निकाला क्यों टीएमसी ने? बताओ। आपने इसीलिए निकाला क्योंकि आपको मालूम है आपके नाक के नीचे महिलाओं का शोषण चल रहा था। कुछ महिलाओं का नहीं, 1, 2, 3, 4 महिलाओं का नहीं, डजनों महिलाओं का, सालों के ऊपर। और ये केवल महिलाएं नहीं थी। गौरव जी मैं आपसे विनती करूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। यहाँ केवल महिलाएं नहीं थी गौरव जी, यहाँ पर। अरे बादल देवनाथ जी, अब आपकी स्ट्रैटेजी है क्या कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे? अगर चारू प्रज्ञा, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए सर, अगर ये महिलाओं का सम्मान करना सीखिए सर, चाहे वो संदेश खाली में हो और चाहे वो टीवी डिबेट हो सर, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। बादल देवनाथ जी रुकिए, हो गया आपका, मैं आपका फीडर डाउन कर दूंगा अगर आप आगे बोलेंगे तो। रुकिए, अभी दूसरी प्रवक्ता बोल रही है, चारू प्रज्ञा जी बोलिए। देखिए मैं इस विषय पर चिल्लम चिल्ली नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तो प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न मैंने पूछा, उत्तम सरदार को पार्टी से क्यों निकाला अगर सब कुछ इतना अच्छा था? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कौन महिला है जो अपनी इज्जत दांव पे लगाकर ऐसे सामने आएगी अगर सच में उसका शोषण ना हो रहा? और केवल महिलाओं की बात नहीं है, इसमें बच्चियां थी, 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची। और पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए ये कोई नया हादसा नहीं है। पिछली बार भी जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, एफआईआर लिखने तक से मना कर दिया था। एफआईआर नहीं लिखी थी, एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा था एक दादी माँ की उम्र की महिलाओं को, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के वो वापस गई अपनी एफआईआर लिखवाने। ये तो स्थिति है पश्चिम बंगाल की पुलिस की, जो आज भी दरवाजा खटखटा के रात में इन महिलाओं को फिर डरा के ये कह रही है कि चुप हो जाओ वरना देखो तुम्हारे पति का क्या हश्र करते हैं, तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे। ये है टीएमसी की असलियत वहां पर। एक बात आपको और बताती हूं, 400 आरोपियों को नोटिस भेजा गया है पिछली बार के केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और साफ कहा गया है कि बंगाल की पुलिस
मिली हुई है टीएमसी के नेताओं के साथ, ओके, बंगाल की पुलिस मिली हुई है, ओके। इन बातों का आप जवाब दीजिए। ठीक है बादल देवनाथ, रुकिए अभी तन्वी दास मेरे साथ है। रुकिए बादल देवनाथ, आप अकेले नहीं बोलेंगे पूरी डिबेट में, और भी प्रवक्ता है। नहीं रुकिए, तन्वी दास मेरे साथ है। तन्वी दास, आप तो खुद एक महिला हैं, आप तो बंगाल से आती है मैम, बताइए संदेश खाली में जो हो रहा है ये केवल पॉलिटिक्स है, महिलाओं के साथ कुछ हुआ ही नहीं? क्या सरकार को जांच नहीं करनी चाहिए इस मसले पर? शेख शाहजहां पर क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? तन्वी दास, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तन्वी दास तक मेरी आवाज नहीं है। नाजिया, यही सवाल आपसे, आप भी बंगाल से हैं, क्या शेख शाहजहां पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए ऐसे ऐसे बलात्कारियों को। नुसरत रूही जहां जैन कहाँ है? वो शूट करने के लिए भारत से बाहर है, शूट करने के लिए। पर पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की सांसद नुसरत रूही जहां जैन जब 2012 में उनके मंगेतर बलात्कार करते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं से मुंह छुपाने का रास्ता निकाल लेती हैं। जब उनका दोस्त नासिर खान बलात्कार करता है क्रिश्चियन महिला का, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं, सजी हुई घटना है। कालियागंज हासखाली में 11 साल की बच्ची का, 14 साल की बच्ची का, 9 साल की बच्ची का जब बलात्कार होता है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि नहीं, सजी हुई घटना है, वो लव अफेयर था, लड़की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए बलात्कार हो गया। आज संदेश खाली में देखिए, ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसा कौन सा राज है जो छुपाने की बात हो रही है। कल रात में जब मैं पहुंची हूँ संदेश खाली के रास्ते में, तो मेरी गाड़ी में जिस तरह से ईंटा पत्थर फेंका गया है और जिस तरह से डंडाबाजी की गई है, जिस तरह से पुलिस ने मुझे धमकाया है, मैं कह रही हूँ कि भाई मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मुझे क्यों नहीं जानते? कह रहा वो सब आइन बुझा बिना सके, एकदम कानून मत सिखाइए, यहाँ से उल्टा निकल लीजिए। मैंने कहा छुपा क्या रहे हो भैया, वो तो बता दो। कह रहा नहीं, हम बस यहाँ से निकल लीजिए। टीएमसी के एक एमएलए हैं नारायण गोस्वामी, वो अशोकनगर नॉर्थ 24 परगना के एमएलए हैं टीएमसी के। उनका कहना है कि औरत के कमर से, उनकी चमड़ी से और उनकी छाती से पता चलता है कि वो बंगाल की है कि नहीं है। तो जो महिलाएं कैमरा पर आकर के कह रही हैं कि उनके साथ इतना बड़ा अश्लील हरकत हुआ है, वो तो बंगाल की है ही नहीं, क्योंकि उनकी कमर पतली है। अब आप सोचिए कि टीएमसी के जितने भी मंत्री हैं और नेता हैं, वो कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विवेक, ओके विवेक, लेफ्ट और आरएसएस की साजिश है संदेश खाली, ये लेफ्ट है इसके पीछे, ममता बनर्जी साफ कह रही हैं। नहीं, कोई साजिश नहीं, उनके कहने से नहीं होता। देखिए, शी हैज टू कम क्लीन। कॉमरेड वृंदा करात का भी स्टेटमेंट आया था, मीडिया में कल चला है, और लेफ्ट के जितने भी लोग हैं सबने प्रोटेस्ट करा है, सब धरने पे बैठे, और हम लोगों ने मांग करी कि सबसे पहले मीडिया को जाने दिया जाए। कम से कम पत्रकारों को तो आप मत रोकिए, पत्रकार जाएंगे, पूछेंगे, तो जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन है कम से कम क्लियर तो हो। टीएमसी का कहना है कि साहब वो महिलाएं वहां की लोकल है ही नहीं, बीजेपी उनसे बुलवा रही है। बीजेपी का और बहुत से लोगों का कहना है कि वो एक्चुअल विक्टिम्स हैं। तो ट्रुथ को सामने आने के लिए तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को सबसे पहले मीडिया को और बाहर के लोगों को वहां पे जाने देना चाहिए स्वतंत्र तरीके से। नेशनल कमीशन मैं तो ये पूछ रहा हूं, मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता दीदी, मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता दीदी विधानसभा में कहती मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, तो फिर अभी तक शेख शाहजहां पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आखिर वो कौन है जो शेख शाहजहां को पार्टी में बचा रहा है? नहीं, देखिए, शेख शाहजहां पे एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ही शुड बी अरेस्टेड एट द अर्लीस्ट। अधीर रंजन चौधरी जी को भी आज जाने से रोका गया, लेफ्ट वालों के खिलाफ कल एक्शन लिया इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और लेफ्ट और बीजेपी सब एक साथ हो गए हैं, नहीं। बात इशू की है, बात महिला सेफ्टी की है। हम आईएनडीआईए के साथ है, लेफ्ट, कांग्रेस आईएनडीआईए में है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। तो आईएनडीआईए में तो टीएमसी भी है। चाहूंगा कि अगर बीजेपी भी इसको नहीं, हम वही तो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेन देन बीजेपी के साथ नहीं है। अगर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, पूरे बंगाल की प्रॉब्लम है। नहीं रहे ना, बादल देवनाथ तो कह रहे हैं एक महिला के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारी मांग है। नहीं, देखिए, महिला कमीशन की रिपोर्ट ये भी है गौरव, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा बीच में आकर के कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी गलती इस वक्त है वो ये है कि ये इसको महिला उत्पीड़न का मामला बनाने के बजाय ये इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुस्लिम जो एक व्यक्ति ने हिंदू महिलाओं का शोषण किया, तो ये तो एक कम्युनल एंगल इसको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बंगाल की जनता बटे। हम इसके खिलाफ हैं। एक क्रिमिनल होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता।
एक क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, तो इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम मत दिखाइए, आप क्राइम को क्राइम की तरह दिखाइए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए आप। बहनों का ही जेनोसाइड हुआ नहीं आप धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? सिंदूर है, हाथ में शाखा बोला है, पैर में आलता है, बिछिया है, उनका देखिए उनको ही शेख शाहजहां। मैं इस बात से, इस रेटोरिक से नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर की तरह लीजिए। नहीं आप सुनिए, प्लीज लिसन टू मी भाई, प्लीज लिसन टू मी। आप देखिए सुनिए, जब विमेन आरक्षण का बिल आया था, इसी चैनल के ऊपर हमने महिलाओं के भाषण सुने थे। अरे मैडम सुन तो लीजिए, हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट, व्हाई आर यू शाउटिंग? हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट, व्हाई आर यू शाउटिंग? लेट्स डिस्कस पीसफुली। हां तो आप सुन तो लीजिए ना, ये टेलीविजन पे रेटरिक करने से आप नेता नहीं बनने जा रही हैं। तो लेट अस हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट। मैं ये कह रहा हूं कि महिलाओं की, यू प्लीज लिसन टू मी। अरे भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो, महिला होती है। महिला किसी भी धर्म की हो, महिला है पहले, और हर धर्म की महिला इस देश में उपेक्षित है। कृपा करके इसको धार्मिक रंग ना दें। हाँ, इसको धार्मिक रंग दे करके बीजेपी की बैटिंग ना करें। बीजेपी की बैटिंग क्या होती है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। तन्वी दास जुड़ चुके हैं क्या पीसीआर मेरे साथ? तन्वी दास जुड़ चुकी हैं? तन्वी दास नहीं है। बादल देवनाथ नहीं, विवेक जी, अभी आपको बहुत टाइम दे दिया मैंने, आपको बहुत टाइम दे दिया। अभी आपने कहा बीजेपी की बैटिंग मत करिए, ठीक है। आप तो यहाँ पर टीएमसी की बैटिंग करते दिख रहे हैं। फिर बादल देवनाथ, किसी भी राज्य में अगर कोई क्राइम होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? आप लूज टॉक मत करिए। एक मिनट रुकिए, बीजेपी की हमने टीएमसी की बैटिंग तन्वी आ चुकी है। नहीं गौरव, आई विल नॉट विवेक रुकिए ना, अभी आपको सारी डिबेट में मैं नहीं दे सकता। अभी आपको दोबारा बोलने का मौका दूंगा, बोलिएगा। मैं नहीं रुकूंगा। मैंने टीएमसी की नहीं सर, आप लूज कमेंट देके बच नहीं सकते। आपने कैसे कह दिया मैं टीएमसी की बैटिंग कर रहा हूं, जब कल हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और तो आप यहाँ पर दूसरी पार्टी को क्यों ला रहे हैं? जब मैं सवाल टीएमसी से पूछ रहा हूं तो आप बीजेपी पर क्यों आ रहे हैं? इसलिए बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, वो जवाब देंगी। मेरे साथ तन्वी दास बहुत देर से बोल नहीं पाई, मैं उनसे एक सवाल लेता हूं। रुकिए, मतलब आप नहीं गौरव, आप ये कहना चाहते हैं, गौरव आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एंटी बीजेपी बोलूं तो अगर मैं एंटी बीजेपी बोलूं तो मैं एंटी वुमन हो गया और मैं प्रो भी टीएमसी हो गया। क्या ये कोई मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं एक मिनट रुकिए। अब तन्वी दास बहुत देर से नहीं बोली। हाँ, तन्वी दास मुद्दे पर आते हैं। तन्वी दास, मुझे ये बताइए, आप भी बंगाल से हैं, संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी, आरएसएस, लेफ्ट, कांग्रेस, ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक बात, हम दो बातें बोलेंगे। एक बात है कि स्टेट महिला कमीशन का रिपोर्ट हो या सेंट्रल महिला कमीशन का रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट में बोला गया है किसी भी ऐसे संदिग्ध महिला को नहीं सामने, मतलब कोई मिला ही नहीं जिसके ऊपर रेप हुआ है। पुलिस रिपोर्ट भी वही है, ठीक है, वो छोड़िए। और दूसरी बात हम ये बोलना चाहते हैं, बीजेपी यहाँ पे इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। जो मणिपुर में चुप रहा, जो हाथरस में चुप रहा, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन केस में चुप रहा, वो बीजेपी का औकात क्या है? ये ये कहां पर रहती है बीजेपी? कौन से मुद्दे पर चुप रही है, ये बताइए। कानूनी कार्रवाई। एक मिनट, अभी आप एक मिनट, सब मत बोलिए नाजिया, आप रुकिए। मणिपुर के मुद्दे पर। और दूसरी बात, ये गलत बातें नहीं बोल सकती ना गौरव जी। बीजेपी कौन से मुद्दे पर चुप रही है? कन्वीनियंस की राजनीति कौन कर रहा है? हाथरस भाग के जाना होता है, आप लाइन में सबसे आगे होते हो। के पास में आप खड़े होकर बात और अगर पश्चिम बंगाल में कोई हादसा हो गया तो आप झूठ बताते हो। सब मत बोलिए नाजिया, एक मिनट रुकिए। अभी केवल चारू प्रज्ञा और तन्वी बोल रही हैं, इन दोनों को लाइए। चारू प्रज्ञा और तन्वी बोलिए। देखिए गौरव जी, एक बात ना मुझे इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये कहते हैं बीजेपी चुप रही है। अरे बीजेपी किसी मुद्दे पर चुप नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस की राजनीति करने वाले आप लोग हैं। आपकी नाक के नीचे जब महिलाओं का इतना शोषण होता है, आप तो उसे झूठ बता देती है। आपकी मुख्यमंत्री बोलती है जांच करे बिना कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। एक बेचारी बच्ची को भट्टी में डाल के जला दिया जाता है, आपकी मुख्यमंत्री बोलती है कि उनका लवर्स का चक्कर था। आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती हो महिलाओं के लिए। अरे महिला होने के नाम पर कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखा दो ना ऐसे किस्से पर। अच्छा देखिए, मैं वापस मैं मुद्दे पर आना चाहती हूँ और मैं रिटोरिक्स पे बात नहीं करना चाहती। मुझे लग रहा है तन्वी दास कुछ कह रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए उनकी बात नहीं आ पा रही। बादल देवनाथ जवाब देंगे आप इसका?
एक मिनट चारू मैं आ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, फिर आप ही के पास आता हूँ, आप ही के पास आता हूँ। बादल देवनाथ बोलिए। मैडम एक सेकंड, मैं एक लाइन गौरव जी मैं कहना चाहता हूँ। ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 10 साल से अत्याचार चल रहा है। कोई लोकल संदेशखाली 1, संदेशखाली 2 में भाजपा के कार्यकर्ता है, आरएसएस का कैंप है, और लेफ्ट का एक एमएलए जो है लेफ्ट का वो भी वहां पर है। 10 साल में एक भी शब्द कोई लोकल इलाका में, गांव से शहर में, मुर्शिदाबाद में, टाउन में, कलकत्ता में, उनका खुद लेफ्ट का स्टेट ऑफिस में भाजपा का भाई एक भी शब्द 10 साल भारत के ऊपर भी अंग्रेजों की गुलामी चली थी कई सौ साल तक, ना, पर एक दिन तो जनता जागेगी ना, हमेशा थोड़ी आपका अत्याचार सहती रहेगी। सेंट्रल मिनिस्टर जो है, आपने पूरी कोशिश करी है महिलाओं को डरा के दबा के रखने की। जिस बेचारी महिला को उसके बच्चे उठाकर ले जाओगे, ऐसी धमकी आप दोगे तो वो बेचारी क्या करेगी बताओ। और ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा मैडम, भाजपा का प्रवक्ता है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ना कोई शाउटिंग मैच करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इनसे पॉइंटेड 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, बादल देवनाथ आपसे सवाल पूछ रही है बीजेपी, सुनिए। बादल देवनाथ रुकिए, बादल देवनाथ आ रहा हूँ, अभी आप ही के पास आऊंगा, रुकिए बादल देवनाथ आ रहा हूँ, अभी आप ही के पास आ रहा हूँ। चारू प्रज्ञा जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। 3 सवाल। पहला सवाल ये है कि एफआईआर अगर दाखिल करना इतना आसान होता तो पुरानी महिलाओं के ऊपर जिन पे केस चल रहा है उन्हें दिल्ली तक क्यों आना पड़ता? तो ये साबित करता है कि आपकी पुलिस आपके लिए काम करती है, जनता के लिए काम नहीं करती। दूसरी बात, अगर संदेश दिल्ली में हर दिन होता है, सुन लो, जवाब दो, बीच में मत बोलो। महिलाओं के मुद्दे को हम सीरियसली लेते हैं, आपकी तरह उसको खिल्ली और राजनीति में उड़ा नहीं देते। बादल जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। टीएमसी के नेता हैं तो आपको ये कोई हक नहीं बनता है कि ऐसे मुद्दे पर भी आप नॉन स्टॉप बोलते रहे। गारंटी दे दीजिए एमएसपी के ऊपर इसके क्या फायदा है? देखो जो ये एक मिनट बादल देवनाथ जी, मेरे पास फेडर है, लेकिन अभी मैं अगर डाउन करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं, और मैं बिल्कुल आपको ये फील नहीं देना चाहता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अपने अपने टर्न पर ही बोलें। अच्छा आप रुकिए, मैं क्योंकि अभी मैं शो की शुरुआत जब मैंने की तो मैंने कहा कि क्या बंगाल के लिए लालगढ़ साबित होगा संदेशखाली में? अब वो दिखाता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं हम ये क्यों बता रहे हैं। देखिए आइए जरा बिगोल पर दिखाइए, क्या बंगाल के लिए लालगढ़ साबित होगा संदेशखाली? आप देखिए इसको, लालगढ़ में क्या हुआ था और संदेशखाली में क्या हुआ था। दरअसल 2008-2009 में सीपीएम नेता अनुज पांडे के खिलाफ आक्रोश था, वहां पर जनाक्रोश भड़का। जैसे अभी संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। 2009 में ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई और अनुज पांडे का मकान लालगढ़ में ध्वस्त कर दिया गया। इधर संदेशखाली में गुस्साई भीड़ ने शाहजहां के करीबियों के घर के फार्म हाउस फूंक दिए हैं। लालगढ़ में कर्फ्यू लगा था, फिर भी लोग नहीं माने। संदेशखाली में भी भीड़ ने धारा 144 की परवाह नहीं की। उस समय की घटना को लालगढ़ की आजादी के रूप में मनाया गया। इधर महिलाओं ने शाहजहां और करीबियों पर रेप का आरोप लगाया। लालगढ़ में अनुज और उसके करीबियों पर 2011 में नेताई नरसंहार का आरोप लगा। इधर संदेशखाली में टीएमसी की तरफ से शाहजहां के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। नेताई नरसंहार की जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ली थी, लेकिन टीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लालगढ़ की घटना को लेकर 2009 लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने लेफ्ट राज की जातियों का वीडियो दिखाया, और इधर इस बार बीजेपी भी संदेशखाली में महिला उत्पीड़न के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और राज्य भर में वीडियो दिखाने का प्लान है। अब लेफ्ट का आरोप था तब कि लालगढ़ मामले के पीछे नक्सली और तृणमूल का हाथ है। अब ममता आरोप लगा रही है कि संदेशखाली के पीछे आरएसएस और लेफ्ट की साजिश है। अब मुझे ये बताइए विवेक, यहां पर लालगढ़ जब हुआ था तब अगले चुनाव में जिस लेफ्ट से आप आते हैं सीपीएम 26 से 9 सीटों पर आ गए थे। क्या इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है क्या, कि यहां पर अब आप हो गए या फिर बीजेपी हो गई या कांग्रेस को लगता है कि संदेशखाली आ गया है, अब इससे टीएमसी को हम नीचे दबा सकते हैं? चुनाव सामने है, यहां भी वहां भी लोकसभा चुनाव सामने था, यहां भी लोकसभा चुनाव सामने है। मैं बड़ा क्लियर हूं, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हम आईएनडीआईए में हैं, हम आईएनडीआईए के साथ हैं, कांग्रेस हमारे साथ है। हम लोगों ने टीएमसी के खिलाफ कल प्रोटेस्ट किया है। ये महिलाओं का मामला है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि टीवी9 की टीम जाए, उसको जाने दिया जाए, पत्रकार वहां पहुंचे और सत्य का पता करें। और बीजेपी लेकिन कम्युनल एंगल ला करके इलेक्टोरल गेन्स के लिए समाज में विभाजन ना करे, ये भी हमें रोकना होगा। इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम के रूप में प्रेजेंट ना करें। जब जंतर मंतर पे मैं गया था, गौरव एक सेकंड, जब मैं जंतर मंतर पे गया था, यहाँ कम्युनल एंगल लाने वाले आप हैं, हम नहीं हैं। आप सुनिए, तब जाट वर्सेस राजपूत दिखा करके
आप लोगों ने महिला रेसलर्स के इशू को दबाया। 65,000 अभी मुद्दा संदेश खाली है, अभी मुद्दा संदेश खाली है, उसको उठाइए पहले। बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है, बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है। बीजेपी से जवाब लेते हैं, बीजेपी से जवाब लेते हैं। चारू प्रज्ञा 30 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा तन्वी दास और नाजिया के पास। एक मिनट रुकिए, विवेक जी रुकिए। चारू प्रज्ञा 30 सेकंड। एक मिनट। सबसे पहले तो तन्वी दास में आ रहा हूं, रुकिए अभी आ रहा हूं, अभी आपका कनेक्शन जुड़ा, अभी आ रहा हूं। और क्रॉस टॉकिंग प्लीज मत करिए, मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे मुद्दे पर भी एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात ये है, हमारे लिए ना शेख शाहजहां भी उतना ही गुनहगार है जितना सरदार उत्तम है, ठीक है ना। तो अगर हम एक हिंदू को भी गुनहगार ठहरा रहे हैं, मुस्लिम को भी गुनहगार ठहरा रहे हैं, कम्युनल एंगल आप लेकर आ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में जाट वर्सेस राजपूत आपने किया, तो ये देखो ना, जाट बच्चियों के ऊपर पॉलिटिसाइजेशन का आरोप लगाया। मैं देख चुका हूं बीजेपी को, और वही जंतर मंतर से देख चुका हूं, इसलिए मुझे मत सिखाइए आप ये बात। गौरव जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं। अब ऐसे तो हम देखेंगे 1947 में जब देश आजाद हुआ तब क्या हुआ था। नहीं रुकिए, अभी संदेश खाली की बात हो रही है। एक मिनट, चारू प्रज्ञा की बात पूरी हो जाए। चारू प्रज्ञा जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। कृपा करके मुझसे तभी सवाल पूछिएगा जब बाकी लोगों को आप चुप रख सके। चारू प्रज्ञा बोलिए, ऐसे डिबेट। चारू प्रज्ञा बोलिए। अरे अगर इनमें से किसी के भी अंदर थोड़ा सा दिल होता ना, कुछ इनको समझ में आ रहा होता तो ऐसे मुद्दे पर नहीं चिल्लाते। मैं वापस से अपनी बात को दोहराती हूँ, सरदार उत्तम भी उतना ही गुनहगार है जितना शेख शाहजहां है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक मानती है कि आपकी पुलिस आपके साथ मिली हुई है, रोज आप इसी तरीके के दंगों में रहते हैं। अच्छा, ईडी आई थी, ईडी के अफसरों के हाथ पैर तोड़े गए, उसके बाद ही ये सारी कहानियां बाहर आनी शुरू हुई है, तभी महिलाओं में इतनी हिम्मत आई है। मुझे बताओ, आप छुपा क्या रहे हो? रैकेट क्या चला रहे हो? ठीक है, ओके, छोटा मोटा तन्वी दास क्या छुपा रहे हैं? ओके तन्वी दास बताइए क्या छुपा रहे हैं? नहीं, कोई छुपाने वाली चीज है नहीं। 2019 में जो भोजपुरी रेप सीन का सिनेमा का पोस्टर लगा के बोला गया था बंगाल का ये पोस्टर है, और फिर बीजेपी को वो पोस्ट हटाना पड़ा। वैसा ही कुछ करना चाहते हैं। ये जो लालगढ़ दिखा रहे हैं ना, ये आप लोग ऐसे कंपेयर करना चाहते हो। अपने आपको शर्म नहीं चाहिए कि लालगढ़ का घटना के साथ इसको, जहाँ पे विक्टिम्स है नहीं, विक्टिम्स हम लोग। मैम, शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं रेप के और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्म तो उनको आनी चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों ने महिलाओं के साथ रेप किया और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो तो लाल कपड़ा पहन के आई थी। कौन आता है ऐसे बाहर निकल के बोलने? शर्म तो उनको आनी चाहिए मैम, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगा दे रहे हैं कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं। गौरव जी, इसके एक मिनट तन्वी दास का कनेक्शन फिर टूट गया। नाजिया, बहुत देर से आपसे बात नहीं हुई। नाजिया, किसको शर्मानी चाहिए? उसको जो यहां पर कह रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पर जिसने एक्शन नहीं लिया, या उसको जो कह रहा है कि मेरे साथ रेप हुआ? किसको शर्मानी चाहिए? पश्चिम बंगाल के एक मंत्री हैं मदन मित्रा, आप उनके सोशल साइट को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने ज्यादा रंगीन है। वो कच्चे आम और पक्के आम के जरिया महिलाओं के उम्र का अंदाजा वो न्यूज पर बैठ करके बताते हैं, न्यूज पर बैठ करके बताते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में हमारी मुख्यमंत्री का नाम ममता जरूर है, पर दुर्भाग्य की बात है कि उनके अंदर ममता बिल्कुल भी नहीं है। और कभी भी श्रीमती ममता बनर्जी ने इस राज्य में कभी भी महिलाओं के पक्ष में एक भी आवाज नहीं उठाई है। और आज भी देखिए वो कह रही है कि आरएसएस का गढ़ है वहां पर। मोर देन 76,000 वोट से नुसरत रूही जहां जैन ने लीड किया था। एक भी एमएलए बशीरहाट में भाजपा का नहीं है, या कोई भी पदाधिकारी भाजपा का नहीं है। सारे के सारे टीएमसी। और जो महिलाएं रो रही हैं, तड़प रही हैं, जो कलप रही हैं, जो खून के आंसू रो रही हैं, जो रो रो करके अपनी दशा बता रही हैं कि क्या दशा किया है उन्होंने, वो भी कह रही है कि हम तो टीएमसी को ही वोट देते थे। 500 रुपए हमें कन्याश्री दे करके आपने हमारे कपड़े उतार दिए। बंगाल अपनी माँ को चाहता है, अपनी बहन को चाहता है, तो क्या रात में 1 बजे चाहता है? ये कौन सी मीटिंग होती है जो रात में 1 बजे होती है? ये कौन सी पार्टी? बताइए बादल देवनाथ, ये कौन सी पार्टी है जो रात में महिलाओं को 12 बजे मीटिंग के लिए बुलाती है? बताइए कौन सी पार्टी है? शांति से सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है, स्वनिर्भर गोष्ठी का जो स्कीम है, महिला को ग्रुप लेके जो काम होता है, महिला को जो काम दिया जाता है, रात 12 बजे नहीं बुलाया जाता है। संदेशखाली इलाका नदी इलाका है, तुमको पता है, 1-2 नदी पर छोटे पार करके जाना पड़ता है।
10-12 महिला कुछ बता दिया मतलब इसको सच नहीं है, ऐसा मत बोलो। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, महिला के बारे में आरोप लगा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। उनको पहले करना चाहिए। और एक मिनट नाजिया एक मिनट, बादल देवनाथ की बात थोड़ी रुक के आ रही, समझ में नहीं आ रही है। नाजिया एक मिनट, नाजिया रुके एक मिनट, बादल देवनाथ की बात रुक के आ रही, समझ में नहीं आ रही, बोलने दीजिए। आंदोलन चल रहा है और कुछ नहीं। अरे तो इसके पीछे फिर आप सीधे बीजेपी और लेफ्ट को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इसके लिए तो 17 आदमी को तो अरेस्ट किया गया, लेफ्ट का एक एमएलए, भाजपा का लीडर, बीजेपी के कार्यकर्ता और महिलाओं के हस्बैंड है जिनको पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं, दोनों लोग बोलेंगे तो ऑडियो क्लियर नहीं आएगी। नाजिया मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। आपका तो यहाँ पर TV9 मांगला है, पूछिए ना। अरे मैं पूछ के बैठा हूँ सर, मेरा तो सहयोगी वहां 2 दिन पहले गया था, उसने जो बताया मैं आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं पूछ के बैठा हूँ, बादल देवनाथ आप पूछ के नहीं बैठे। नहीं दिया उसके ऊपर कोई रेप हुआ, एक भी महिला नहीं सर। अरे तो वो साबित कौन करेगा? एक मिनट नाजिया आप वकील हैं। नाजिया अगर कोई आरोप लगाएगा तो फिर एक मिनट बादल देवनाथ रुकिए, बादल देवनाथ नाजिया अगर कोई आरोप लगाएगा तो क्या है हमारे देश के कानून का सिस्टम? कैसे होगी उसकी जांच? कौन करेगा? ईडी और सीबीआई आके जांच करेंगे रेप के आरोपों की? कभी नहीं। सबसे पहला कंप्लेंट जो होता है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है और महिलाओं ने, आप 9 टीवी भारतवर्ष बांग्ला के बारे में बादल दा ने बोला है, उसी चैनल पर बैठ करके महिलाएं रोई हैं संदेश खाली की कि जब भी हम थाना जाते थे तो कहता था कि शिबू हाजरा के घर पर तुम्हारा न्याय होगा, उत्तम हाजरा के घर पे तुम्हारा न्याय होगा, शेख शाहजहां के घर पे न्याय होगा, और महिलाओं को बेइज्जत करके, उनको गाली गलौज करके, उनको किस्ती दे करके भगाया गया है कि यहाँ पर थाना आने से कुछ नहीं होगा। थाना के ऑफिसर शेख शाहजहां के पोल्ट्री फार्म को संभालने और बचाने में लगे रहते थे, चलाने में लगे रहते थे। अभी एक और मैं घटना आपको बता देना चाहती हूँ कि पार्क स्ट्रीट में एक और घटना भी 2023 में हुई थी। एक 19 साल की बच्ची का बलात्कार उसके पिता ने किया था, मुसलमान बच्ची थी, बाप भी मुसलमान था। पार्क स्ट्रीट थाना वो कंप्लेंट के लिए मांग रहा था, वो मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया। तो फिर एक मिनट, ओके फिर चारू प्रज्ञा, ये टीएमसी क्यों कह रही है कि इसके पीछे आरएसएस और लेफ्ट है? वो क्यों कह रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि बीजेपी सूबे का माहौल बिगाड़ना चाहती है? अरेस्ट भी हो गया सर, अरे अरेस्ट हुआ है प्रोटेस्ट के मामले में सर। एक मिनट रुकिए चारू प्रज्ञा, भाजपा के लीडर आएगा, कमीशन आएगा, सब आएगा, देखिएगा। अरे नहीं सर प्लीज सर, बादल देवनाथ मैं आपको सर की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं फीडर डाउन करूंगा तो आपको बुरा लगेगा। चारू प्रज्ञा का टाइम है, बोलने दीजिए। आप फेडर डाउन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे पर चिल्लाना नहीं चाहती। देखिए सच्चाई ये है, जब ममता दीदी के पास और उनके सारे प्रवक्ताओं के पास पॉइंटेड सवालों के जवाब नहीं है तो उनको एक ही तरीका समझ में आता है, अरे बीजेपी आरएसएस बैठ के रोने लगो। उसके अलावा उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। यहाँ पे जांच पूरी नहीं हुई है, असेंबली में खड़े होके इन महिलाओं की ये आगाज सुनने को तैयार नहीं है, जांच करे बिना कह रही है सब कुछ झूठ है। अच्छा ये फिर बीच में बोलने लगे। मुझे लगता है बादल देवनाथ सोच के आए हैं कि किसी को बोलने नहीं देंगे। मुझे लगता है बादल देवनाथ आज सोच के आए। जरा फीडर डाउन कर दीजिए बादल देवनाथ जी का, फीडर डाउन कर दीजिए। आप बोलिए चारू प्रज्ञा। धन्यवाद। देखिए यही सच्चाई है, बादल देवनाथ अभी आ रहा हूं आपके तो पास। हुआ नहीं, बिना इन्वेस्टिगेशन करे एक महिला मुख्यमंत्री कह देती है कि अरे यहाँ पर 5 मिनट रुकिए बादल देवनाथ, 5 मिनट बोलिए। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करने दिया। एनसीडब्ल्यू जब पहुंची है संदेश खाली तो आपको पता है एनसीडब्ल्यू का सपोर्ट ना वहां की डीजी ने किया ना वहां के डीसीपी ने किया, उनको कोई सहयोग नहीं दिया गया। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखित लिखा है कि ये जो नेग्लिजेंस हो रही है ना इन्वेस्टिगेशन की, ये हमेशा ही होती है जब महिलाओं की बारी आती है। और टीएमसी की एक प्रथा रही है, उनके सारे गुंडे नेता वो सारे के सारे ये सोचते हैं वो महिलाओं के साथ कोई भी दुष्कर्म करेंगे उनको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि पहले भी कभी ममता दीदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इतने सारे केस रजिस्टर होते हैं, वो केसेस या तो सीबीआई के पास ट्रांसफर होते हैं या जो आ सकते हैं वो दिल्ली तक आते हैं। मैं इनसे 2 प्रश्न पूछना चाह रही थी। अगर ये इतने दूध के धुले हैं, इनकी पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वेस्ट बंगाल में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा, वरना क्यों बोलती। और दूसरा प्रश्न ये था कि आपने कोई गलती नहीं करी तो उत्तम सरदार को तो आपने हटा दिया पार्टी के पद से, उत्तम सरदार को आप निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन शेख शाहजहां की बहुत बड़ी बड़ी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा और इसी सवाल का जवाब दीजिएगा बादल देवनाथ। उत्तम सरदार को पार्टी से निकाल दिया, शेख शाहजहां को क्यों नहीं निकाला? मैडम 2 साल से बंगाल के लोगों लिए आपका आधी गलती तो मान ली ना।
लेकिन जीएसटी का पैसा 2 साल से आप लोग नहीं दे रहा है। अरे मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा संदेश खाली है। बादल देवनाथ, शेख शाहजहां को क्यों नहीं निकाला पार्टी से? बादल देवनाथ सवाल सुनिए, सवाल, मुद्दा संदेश खाली है। मुद्दा यह है सरदार को निकाल दिया, शेख शाहजहां को क्यों नहीं निकाला? इन्हीं सवालों का आप जवाब दीजिए। यहाँ वहाँ शेख शाहजहां को क्यों नहीं निकाला पार्टी से? राजनीति आपने बहुत कर ली। बताइए 100 दिनों का कामों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? 2 साल से जीएसटी का पैसा क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है? बंगाल के लोगों के लिए इतना दर्द है आप लोगों को। सर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं बादल देवनाथ आपकी स्ट्रैटेजी, मुद्दे पर आना ही नहीं है। बादल देवनाथ आपकी स्ट्रैटेजी सब समझ रहे हैं, मुद्दे पर आना ही नहीं है, मुद्दे पर आना ही नहीं है, संदेश खाली पर बोलना ही नहीं है, संदेश खाली में फंस जाएंगे, बोलना ही नहीं है। एक सर कहते हैं कि आपने यहाँ पर रिलीजन क्यों बताया? दलित महिला सही है, आदिवासी महिला सही है, हिंदू महिला आपने क्यों बोल दिया? हिंदू महिला क्यों बोल दिया आपने? ये यहां पर कहते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूं, शेख शाहजहां को क्यों नहीं हटाया पार्टी से? बादल देवनाथ जवाब है? अभी आप सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आज के लिए। देखिए जवाब ही नहीं है सर, जवाब ही नहीं है सर, जवाब ही नहीं है सर, जवाब ही नहीं है। ठीक है सर, छोड़ दिया सर, छोड़ दिया सर, जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।